नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ न्यूज़ पर। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं। हमारे साथ शशि जी हैं और चंदन जी हैं। इन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे और इनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हम लोग इस बात करेंगे। शशि जी को आप सभी ने देखा है, पंचायत में बहुत ज़्यादा पेड़ की जो कहानी थी वहाँ से बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे और सभी लोग देखने में बहुत दिलचस्प लिए थे। कैसे हैं सर आप अभी? मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ अंकित बाबू, बहुत बढ़िया। एंड धन्यवाद अपने शो पे मुझे बुलाने के लिए। हम लोग यहाँ अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं, एक प्रोजेक्ट जो है भारत स्टार्टअप यात्रा, उसी को लेकर चल रहे हैं। और मैं इस शो का निर्देशक हूँ और चंदन आनंद उसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं। उन्होंने मतलब वन ऑफ द राइटर हैं इसमें। अच्छा, भारत स्टार्टअप यात्रा मतलब नाम से ही कई लोग तो समझ जाएंगे कि भारत स्टार्टअप यात्रा जो है उसका सब्जेक्ट क्या है। कहाँ से ये ऐसा विचार आया कि भारत स्टार्टअप यात्रा नाम रखा जाए? भारत के विकास में जिन वैसे लोगों का भी योगदान है जो छोटे शहर में रहकर वहाँ सपना देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए दिन रात लग जाते हैं। कमाल की बात यह है कि जब वो सपना देखते हैं तो सच करने के लिए कहीं बड़े महानगर नहीं पहुँचते हैं। वो जहाँ से आते हैं वहीं पे रहकर उन्होंने ये काम किया। तो स्टार्टअप यात्रा इसलिए बोल रहे हैं कि कहते हैं ना, ये वक्त की आवाज़ है, मिल के चलो, ये ज़िंदगी का राज है, मिल के चलो। तो ये जो मिल के चलने वाली बात थी, ये स्टार्टअप आज की डेट में कर रही है। वो ऐसा इकोसिस्टम खड़ा कर रही है जिसमें कई सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये कि ये उन लोगों की कहानी है जो ज़िंदगी में सपना देखने का साहस किया और उसको सच करने के लिए दिन रात लगाया। उसमें कई बार गिरे होंगे, संभले होंगे, फिर चले होंगे, फिर कहीं पहुंचे होंगे। तो उन तमाम कहानियों को समेट कर ये भारत स्टार्टअप यात्रा चला है, जिसका आइडिया मतलब हमारे प्रोड्यूसर हैं अक्टूबर स्काई, वहाँ से आया कि वो स्टार्टअप्स के बारे में काफ़ी बात करते हैं। तो ये बात ये हुई कि हम उन स्टार्टअप्स की कहानियों को कहें जो टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ से शुरू हुआ है, जिनको जानकर वैसे लोग भी मोटिवेट होंगे जो अपने शहर में या अपने कस्बे में सोचते होंगे कि मुझे भी जीवन में कुछ करना है। तो ये उन लोगों को मोटिवेट करने की भी यात्रा है, उनकी कहानियों की यात्रा है और सहज और सरल कहानी है जिसकी कहानी। अच्छा, इसमें कोई कोई लिखावट से, स्क्रिप्ट से मेरा मतलब ये था कि कैसे इसकी रूपरेखा होगी, वो स्क्रिप्ट है। जो स्टार्टअप हैं वो उतने ही रियल हैं जितने हैं। अच्छा। कोई कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, उनकी कहानी को अलग से किसी ने लिखा नहीं है। उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी है। चंदन जी, अब आप तो यूथ हैं और आजकल यूथ हेलो, बहुत ज़्यादा हेलो। यूथ से क्या मतलब है, हम बुजुर्ग हैं। मैं कहने का मतलब वो नहीं था। मतलब आज के जो यूथ हैं बहुत ज़्यादा सर स्टार्टअप की तरफ भगते हैं। नहीं, वो पंचायत में एक डायलॉग, ओ हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। तो जो यूथ आपने कहा, भाई हम भी बहुत बड़े अरे यूथ बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मतलब वही जैसे जो यूथ हैं बहुत ज़्यादा स्टार्टअप की तरफ जाते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल भी हो जाते हैं। फिर से वो वहीं पे चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। फिर कैसे वो स्टार्टअप की यात्रा को आगे की तरफ लेके जाएं? सर देखिए, स्टार्टअप की जो यात्रा है आगे बढ़ाने वाली, ये जज्बे वाली बात है। अगर आपने कोई एक चीज़ ठान ली, अब जैसे तैसे उसे पूरा करना है, ये ज़िद के साथ आपको बढ़ना है, बस हार नहीं माननी है। इनफैक्ट हम एक बात कहते हैं कि एक एक्टर की लाइफ में भी ये बहुत ही आम बात है। आपको रोज़ रिजेक्शन मिलता है, आपको रोज़ सक्सेस नहीं मिल पाता है। एक अच्छा दिन आता है, 10 बुरे दिन आते हैं। लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे तो होगा ज़रूर, इस बात की गारंटी है। इनफैक्ट आपने जब इनसे पूछा था भारत स्टार्टअप यात्रा के बारे में, तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात बोली थी कि अभी तक भारत में लोग तीर्थ यात्रा के बारे में जानते हैं और तीर्थ यात्रा पे जब जाते हैं तो उससे उनको मिलती है शांति, पीस। लेकिन वो चाहते हैं कि भारत स्टार्टअप यात्रा एक ऐसी ही यात्रा बने जिसे जब लोग देखें तो उन्हें मिले इंस्पिरेशन। अच्छा। कि कोई भी इंसान किसी भी वर्ग का हो, एक आम आदमी से इंस्पायर हो और सोचे कि वो भी आगे बढ़ सकता है, कुछ ऐसा कारनामा कर सकता है जिसे उसके साथ के लोग, प्यार प्यार करने वाले जो परिवार वाले हैं, इनफैक्ट प्रदेश के लोग उसकी वाहवाही करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। तो ये एक बात है। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट भी बोलती है पकौड़े छानिए लगे अपना स्टार्ट करिए कुछ ना कुछ। हाँ। कहीं ना कहीं
उस दिशा की ओर भी जा रहे हैं, मतलब अपना कुछ करिए? देखिए, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी उनकी नीतियों को अगर अभी आप समझने की कोशिश करेंगे तो स्टार्टअप के प्रति जितनी उदार नीति उन्होंने बनाई है, आज हर कोई स्टार्टअप वाला ये सोच सकता है कि सरकार की मदद से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने कहा ना कि गिरना पड़ता है, फेल हो गए होंगे, तो ये कहानी जब आप देखेंगे ना तो उसमें उस असफलताओं का भी वर्णन है, उसका भी जिक्र है, और ये जिक्र इसलिए है कि उस असफलताओं को भी सफलता में कैसे बदला है, वो रुके नहीं। तो सरकार की जो नीति है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे इसको तो जैसे मिलेट्स के बारे में माननीय मोदी जी कई बार इसके बारे में चर्चा किए हैं। हमारे स्टार्टअप यात्रा में भी एक महिला है जो मिलेट्स को लेकर के उसने एक स्टार्टअप किया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वयं ये आश्वासन दिया कि आप इस काम को करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये आज के डेट में बहुत ज़रूरी है और सरकार पूरी तरह से साथ है आपके। आज वो स्टार्टअप कानपुर का वन ऑफ द नोन स्टार्टअप है। जैसे स्टार्टअप तो यूथ कर ही रहा है, अब बात ये आता है कि बॉलीवुड में अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो कैसे करे भाई, क्योंकि वहाँ पे तो लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती है। वहाँ के लिए मोदी जी से आप आवाज़ उठाना चाहेंगे कि आप भी आइए, कुछ हमारे लिए बोलिए कि हम भी स्टार्टअप कर ले बॉलीवुड में? क्योंकि अगर अगर किसी बड़े चेहरे का मूवी आता है तो उनके लिए तमाम पीआर हैं, तमाम डायरेक्टर हैं जो करते हैं सपोर्ट, लेकिन यूथ अगर स्टार्टअप करना चाहे बॉलीवुड में कैसे करेगा? नहीं, यूथ अगर स्टार्टअप करना चाहे बॉलीवुड के अंदर तो बड़ी आराम से कर सकता है। अभी आज के टाइम पर जहाँ पर आपकी सोशल मीडिया इतनी बढ़ गई है, आप आधे से ज़्यादा जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं वो लोग स्टार्टअप ही तो कर रहे हैं। चाहे आप कुशा कपिला की बात कीजिए जिसने अपना खुद का इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया, या आप भुवन बाम की बात कीजिए, ये लोग कहीं से नहीं आए थे, लेकिन फिर भी आज एक ऐसे नाम बन गए हैं जिनकी कहानी सुन के लोग इंस्पायर होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बॉलीवुड में ही आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आपने सोच लिया है कि मैं अपने मन का करना चाहता हूँ, जब तक आप अपने मन की कर रहे हैं हो जाएगा। देखिए, इसमें जोड़ देता हूँ कुछ और बात अंकित। जब आप बॉलीवुड पहुंचते हैं और ये सोच के कि हमको हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, या कोई और पद पे जाना है, तो जब आप चलते हैं तो ये भी अपने आप में स्टार्टअप है। अभी आपने क्या कहा कि बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो फेल भी हो जाते हैं, लेकिन वो तमाम स्टार्टअप कहीं ना कहीं सफलता का उजाला चखते हैं, देखते हैं जहाँ कंसिस्टेंसी रहती है। तो अगर कोई स्टार्टअप, एक एक्टर भी अपने आप में स्टार्टअप है, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास क्या है, उसका टैलेंट। आपका इन्वेस्टमेंट जो आपका है, कम से कम उस पर तो आप तैयारी के साथ आइए और लगे रहिए। नहीं, और मोदी जी उन तमाम लोगों को बुला के मिलते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले कोई नहीं मिलता था, अब सबको बुला के मिला जाता है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी तो बात होती होगी कि यूथ को कैसे मौका दिया जाए। देखिए, पहले कहते थे पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब एक नारा थोड़ा सा बदलता जा रहा है कि अगर करेगा इंडिया तो ही बनेगा इंडिया। आप जो भी क्षेत्र में हो बस काम कीजिए। एक बार 3 इडियट्स में आपने सुना ही है, बमन ईरानी ने बोला है, अगर आपको घास काटने वाला भी बनना है तो बस अच्छी घास काटिए, बी गुड एट योर जॉब। तो यही है, आप कंसिस्टेंटली अपनी, आप जैसे एंकरिंग कर रहे हैं काफ़ी शानदार कर रहे हैं, तो आप अपने टैलेंट, अपने काम में कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो आप खुद में स्टार्टअप है जैसे सर ने कहा। सर, उस पेड़ की कहानी थोड़ा सुनाइए। तो पंचायत की पेड़ वाली कहानी, मतलब कहानी अब आगे बढ़ गई, अब एक बार उसका जिक्र होना चाहिए, क्योंकि इंडिया न्यूज के जो दर्शक हैं वो अभी पूछेंगे आपसे कि अगर देखेंगे तो पूछेंगे तुरंत कि भाई उस पेड़ में क्या था। पेड़ को जब देखे हवा में 2 फीट ऊपर उठा हुआ था, और पहले तो देख के तो हमारा गला सूख गया, है ना, और फिर जो है हम भागे। तो भाई है, जीवन में पहली बार और आखिरी बार चिलम मार लिए थे। तो वो पेड़ जो है हवा में उड़ता हुआ दिख रहा था। ये गांव की किंवदंतियां होती हैं ऐसी, जहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि फलाने जगह से मत गुजरना, रात में वहाँ पेड़ होती है, चुड़ैल होती है। ये वो इसलिए भी होती है कि रात में कोई ना निकले बेमतलब, है ना। उसके पीछे का भी रीजन होता है। अब कोई कहता है कि पेड़ पे भूत होता है, इसलिए क्योंकि बरगद का पेड़ है, उससे कोई फल तो मिल नहीं रहा है, कोई आके काट देगा, तो
क्यों काटेगा? उससे हवा कितना मिल रहा है, तो डरा दो कि इस पे पेड़ है तो नहीं डर के जाएगा। तो उसके पीछे के सकारात्मक पहलू को भी देखेंगे। तो उसी को पंचायत जैसे सीरीज में जो कि एकदम वैसी कहानी जहाँ से हमारा आपको लगता है कि हमारे घर की कहानी है, तो उसमें उसको हास्यास्पद तरीके से दिखाया गया है, जिससे मनोरंजन भी हो रहा है और उसका एक सही मायने भी दिख रहा है। अच्छा, आज के दौर में जब कहानी एक तरीके से ख़त्म हो रही है, लोगों का जो है लिखने का तरीका बदलते जा रहा है, लेकिन आप वैसी कहानी लेकर आते हैं, कहाँ से ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं आप? अरे तो कहानियां अब छोटे शहरों से आती हैं। कहानियां अब महानगरों में पहले से स्थापित लेखकों की बपौती नहीं रह गई। कहानियां वहां से आ रही हैं। आप कहाँ से हैं अंकित? गोरखपुर से हम तो। गोरखपुर से हैं। आप गोरखपुर की कहानियां आ रही हैं। आप आसपास के जो परिवेश देखते हैं, आप अपने हिसाब से कहानी रच रहे हैं और उस कहानी को कहने के लिए आप बॉम्बे में आकर के और लोग सुनना चाहते हैं। हो गया वो हीरो हीरोइन विलेन कॉमेडी सब हो गया। आज के डेट में एक रिक्शा वाला भी हीरो बन जाता है ना? आज के डेट में किरदार, क्यों बोलना, किरदार इतने सहज सरल हैं, आपके आसपास के लोग हैं। जब कहानियां छोटे शहरों से आएंगी तो देखने वाले भी आज के देख रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना कि पंचायत, अब पंचायत जिस दौर में आया था, किस तरह से वेब सीरीज का दौर चल रहा था, तमाम तरह की थी ना उसमें, है उसमें एक ऐसा आपको देखने को मिला कि अरे यार क्या बात है। ऐसी भी जैसे आप मालगुडी डेज देख करके सुनते होंगे या देखते होंगे तो बड़ा आनंद आता होगा, वैसे ही उसी स्पेस में आया। और जब आया तो लोग कनेक्ट कर गए, और वो कनेक्ट किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की 90% आबादी ने पंचायत देखा है। हाँ, बिल्कुल, अब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है और अभी भी सीज़न इतने आया है, लोग वोट नहीं करते जितने लोगों ने पंचायत को देख लिया है। क्योंकि लोग अपने से उसको कनेक्ट कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, क्योंकि वो हर एक गांव की कहानी है और बड़े बड़े शहर में गांव के लोग ही पहुंचते हैं। ये जो हमारा जो भारत स्टार्टअप यात्रा है ना, ये भी आप जब इसको देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे हर एपिसोड पर ना एक अलग से वेब सीरीज बननी चाहिए। इतनी इमोशनल कहानी है, इतनी इंस्पिरेशनल कहानी है। एक एक व्यक्ति की जर्नी को उन्होंने खुद सुनाया है। ऐसा भी नहीं, मैंने कहा ना, कैसा नहीं कोई लिखा है, किसी ने लिख दिया कि अपने बारे में ऐसे बता देना कि हम 4 दिन भूखे सोए थे, कुछ नहीं है। सब स्टार्टअप को मोदी जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, भारत स्टार्टअप यात्रा को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मतलब अरे यार, तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और मतलब ये तो उन तमाम मैं तो कह रहा हूँ दस्तावेज के रूप में काम आएगा लोगों को। और जब जब कोई ऐसा प्रोग्राम बनता हो जिससे युवा उद्यमी या वैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं उनको इंस्पिरेशन मिले, तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं या और भी मतलब दूसरे देश के लोग भी इस चीज़ से प्रेरणा लेंगे। संजय जी, जैसे आजकल जैसे बहुत सारे वेब सीरीज आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, बड़े पर्दे पर अब न जाकर लोग ओटीटी पे अपनी कला को दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे फीका हो रहा है अब? सर देखिए, बड़ी ना सिंपल सी बात है। आज आपके मोबाइल पे सब कुछ है। आप दिन में 6 से 8 घंटे अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो जो भी कंटेंट, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट हो यूट्यूब वाला या कोई वेब शो हो, वो आपके मोबाइल पे है। आप ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो के अंदर या फ्लाइट पकड़ रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, आपके लिए कंटेंट दिखना चाहिए। तो लोगों के पास शायद उतना समय नहीं है कि वो 2-2.5 घंटा 3 घंटा निकाल कर थिएटर में जा पाए। तो इसीलिए आज के टाइम पर जो अच्छा कंटेंट होता है, चाहे वो पिक्चर हो या ओटीटी की कोई वेब सीरीज़ या फिर कोई ऐड, जिसने चलना होता है वो चल जाएगा। जैसे कि हमारा ये शो है भारत स्टार्टअप यात्रा, हमें पता है कि जिस प्रकार की कहानियों को हमने दर्शाया है और इनफैक्ट हमने खुद सीख लिए, एक आदमी जब वो कहानी देखेगा वो 4 आदमियों को दिखाएगा। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सिर्फ इंस्पिरेशन की है। जब आसपास आप सुनते हैं कि हर जगह लड़ाई हो रही है, वॉर का सिचुएशन है या इतनी भुखमरी फैल रही है, आपको बस यही चाहिए ना, एक उम्मीद की किरण। तो वो एक शो है जिसका नाम है भारत स्टार्टअप यात्रा। जब भारत स्टार्टअप यात्रा जब शूट हो रहा था, उस दौरान कभी ऐसा लगा क्या कि अब शूट करने में दिक्कत हो रही है हमें? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मोटिवेशनल कहानी थी सारी और खुद हम लोग प्रेरित होकर कर रहे थे। तो अगर हम खुद ही हार जाएंगे, खुद ही डर जाएंगे अब नहीं होगा, ऐसा तो हुआ नहीं। तो बेहतर, मजा आया बहुत करने में। इतना मोटिवेशन लाते कहाँ से आप? जीवन देखो गुरु, जीवन में अगर पॉजिटिव रहोगे ना तो कभी भी कोई बात बहुत देर तक तुमको गिराएगी नहीं। और जीवन में हमेशा हमेशा आप सकारात्मक रहिए। बाकी तो छोटा छोटा मोटा चीज़ आता है तो सोचिए, हाँ निकालिए, कुछ देर सोचिए फिर निकालिए। और हम जैसे लोग जो जिस भी जगह पे जाकर जहाँ कुछ भी बना पाए हैं, उसके पीछे की अगर आप ताकत समझेंगे तो वो है सकारात्मक विचार।
क्योंकि मौका क्षणिक नहीं लगता है कि आप तुरंत डिप्रेस हो जाएं। दुनिया ऐसी घट रही है, कोरोना हो गया, जीवन खत्म, ये आ गया, वो खत्म, सुनामी हो गया, खत्म। तो उस दौर में हम जी रहे हैं जहाँ पे हर कुछ देख लिया हमने। तो वहाँ पे हम जितने पॉजिटिव रहेंगे तो बाकी भी पॉजिटिव करेंगे लोगों को। भारत स्टार्टअप यात्रा बहुत ज़्यादा उसे सक्सेस मिले, लेकिन सक्सेस मतलब आप क्या समझते हैं? सर देखिए, हमारे लिए सक्सेस का सिर्फ एक पैमाना है, ये लोगों तक पहुँचे। अगर ये शो देख के एक इंसान भी प्रेरित होता है कि वो अपने लिए कोई एक स्टार्टअप कर पाए, या अपने को इस काबिल समझे कि वो अपने परिवार को या खुद के लिए कुछ कर सकता है, ये हमारे लिए जीत है। अब वो एक धीरे धीरे अनेक होगा, फिर लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, वो तो भगवान जानता है। बट अगर एक भी होता है, वी आर मोर देन हैप्पी, क्योंकि हमने ये कहानी बड़ी ही सच्चाई के साथ बताई है। जब आपकी एक बड़ी सही बात है कि जब आपकी नीयत साफ़ हो तो सब अच्छा होता है। तो यहाँ पर चाहे हमारे प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, हमारे कहानियाँ हों, सबका इंटेंशन बड़ा क्लियर था कि गुरु तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है यार, ये तो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो हो जाते हैं इसकी लोग। सफलता यही सोच लीजिए आप कि हम लोग कल से सीजन 2 शूट करने जा रहे हैं। वाह, ये इंडिया न्यूज़ पे आप लोगों ने ब्रेक कर दिया। लाइव सर, ये बताइए कि ये आ कब रहा है? ये अगले 10-12 दिन में आ जाएगा। हम तारीख इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि 2 डेट्स हैं, उसको लेकर चल रहा है बात कि किस में वो करेंगे, और 2 प्रमुख प्लेटफॉर्म पे आएंगे ये एक साथ। चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और भारत स्टार्टअप यात्रा जब आएगी तो आप लोग ज़रूर जाइए देखने के लिए, क्योंकि आजकल के यूथ जो हैं और बहुत ज़्यादा स्टार्टअप की ओर जाते हैं। तो कैसी है स्टार्टअप की यात्रा, आप ज़रूर जाइए भारत स्टार्टअप यात्रा देखने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एक्स।